हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। तो आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग है, तो ज़रूर देखिएगा पूरा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉन है, मकर राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड आपको कैप्रिकॉन वर्सेस लियो या कैप्रिकॉन वर्सेस कोई भी साइन के लिए देखना है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके साइन है कैप्रिकॉन, अगर आपके पार्टनर खुद कैप्रिकॉन हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम आप दोनों के एनर्जीज देखेंगे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट ना करें। एंजल प्लीज गाइड अस। आप थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, और कोई लवर पर्सन भी हो सकता है या सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी वो चीज़ होती है जो आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट कर दे, आप दोनों में गैप हो जाए, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में चले जाओ या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो जाए, तो वो कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी रह सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ईगो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। ओके, दो हैवी एनर्जीज, वो भी फायर वाली। गुड, एरीज एंड लियो। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। वैसे देखा जाए तो शुरुआत से लेकर यहाँ तक फायर एनर्जी है और एक ही अर्थ एनर्जी है। तो आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पर ये सोच रहे हैं कि मुझे तो हर हाल में इसको जीतना है, मुझे इसको खोना नहीं था। जो सिचुएशन आपके बीच में बनी पड़ी है, शायद आप लोग अभी हाल ही में कुछ ब्रेकअप जैसी या नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन बनी पड़ी है। आप बहुत अच्छी मूड में थे, समझो। आपने सब कुछ उनका पुराना भुला के, माफ़ करके, आपने एक नई शुरुआत की तरफ भी आगे बढ़ गए थे उनके साथ, और आप अच्छे से 2-4 दिन हो गए। ये हमेशा का साइकिल ही बन गया है, जैसे मानो आपके पार्टनर की तरफ से कि जब भी आपकी अच्छी एनर्जी रहती है, उनको लेकर कुछ अच्छा सोचने लगते हो, वो समझा देते कि अच्छा नहीं सोचना है, अच्छा सोचना ही नहीं है बिल्कुल। क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ना कि आप कितना भी अच्छा सोचो, फिर वहीं पे आके गाड़ी रुक जाती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग इस तरह से है कि वो चाहते हैं अभी कि फाइनल न्यू बिगनिंग हो, और वो कभी भी उसमें फिर इस तरह की एनर्जी कभी ना रहे। अगर फिर से कभी ब्रेकअप हुआ ज़िंदगी में तो वो फिर खुद मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन उन्होंने आपके अच्छे के लिए किया। ये कोई तो अलग ही टाइप की सोच आपके पार्टनर की बनी हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस है उनको खुद पर कि मैं बिल्कुल सही करता हूँ या करती हूँ जो भी करते हैं। इस तरह के एक माइंडसेट बना लिया है उन्होंने कि खुद को वो, मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, खुद को जैसे गाइड, मेंटोर, गुरु, ये सब समझने लगे हैं वो। ठीक है, कुछ अलग ही चल रहा है उनका। ठीक है, समझो, अच्छी बात है, समझाना भी अच्छी बात है दूसरों को, और आप भी अप्रिशिएट करते हो जब वो आपकी केयर करते हैं और आपको बहुत कुछ चीज़ें हेल्थ रिलेटेड या कोई भी गाइडेंस देते हैं तो। लेकिन ये बात ऐसी हो रही है कि वो अति हो रहा है अभी, मतलब वक्त देख के भी नहीं कर रहे हैं कि कभी आपकी सिचुएशन है, कभी इंसान उस मूड में रहता है कि सुने, कभी नहीं रह सकते हैं, कभी कुछ और चीज़ें दिमाग में चल रही हो। तो ऐसे वक्त में तो सामने वाले ने समझना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, आप शादीशुदा हो या कमिटेड में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी बात हो, या लिव इन में हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी रह सकते हो, कोई भी बात हो, और आपके रिश्ते में अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो ये डेफिनेटली आपके लिए ये गाइडेंस रह सकता है। तो आपके पार्टनर जो है वो अब चाहते हैं कि नहीं, मैं इससे शादी ही कर लूँ तो फिर कहीं नहीं भागेगी या भागेगा। पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो कि मतलब बिल्कुल आपको रिलेटिव नहीं लग रहे हैं, कहीं से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ये ख्याल, क्योंकि अभी की सिचुएशन तो उन्होंने ऐसी क्रिएट कर दी। जब आप उनके पीछे पड़ रहे थे इतने महीनों से, सालों से, शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए, या शादीशुदा हो पहले से तो सब कुछ साथ में रहने के लिए, मतलब, तो वो नहीं मान रहे थे, और अभी अचानक ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में आ सकता है कि ये कैसे हुआ है। चलो वो भी है, उनको उनका कर्मा भी मिलने ही वाला है, कर्मा अपना रोल प्ले करने ही वाला है, तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। किसी का भी रहे वो कर्मा, फिर उनका, आपका, किसी का भी। ठीक है, तो वो चाहते हैं हीलिंग आ जाए इस रिश्ते में, वो चाहते हैं वो आपको कोई कमिटमेंट दे दे, वो चाहते हैं आपको कुछ गाइडेंस उनकी तरफ से मिल रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करें। मतलब ऐसी ही सोच अभी भी बनी है उनकी। वो खुद को बहुत ग्रेट एंड बहुत सक्सेसफुल पर्सन है बोलो, या मैं भी कुछ हूँ, तो उनका अहम बहुत है। ठीक है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तब भी उनको अहम बहुत है, अहंकार जिसको कहेंगे, प्राइड बहुत है उनमें। वो बोलते मुझ में कोई अहंकार नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन है, किसी की सुननी नहीं है उनको, पर सुनानी है। वक्त नहीं देखना, कुछ नहीं देखना और बोलते जाना। तो ये बात है यहाँ पर। अभी भी उनका प्राइड वैसा ही है, भले ही वो बहुत अच्छा सोच रहे हो आपको लेकर, लेकिन है। कहीं पर ऐसा है कि किसी के पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, वो कन्फ्यूज्ड है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है इस रिश्ते में रुके या मूव ऑन कर जाए। कहीं पर ऐसा है कि वो इसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर एक बात और हो सकती है कि आपके बीच में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, मतलब फैमिली है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है,
तो हो सकता है वो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करने की कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे, ये हो सकता है। द व्हील, गुड लक की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो कर्मा का व्हील है, अभी देखिए किस तरह से घूमेगा और किस तरह से उनके सारे कर्माज उनके सामने आएगी भुगतने के लिए, उनके इंडिविजुअल पर्सनल। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो डिप्रेसिव एनर्जी में भी आपके पार्टनर जा सकते हैं, डिप्रेशन उनको लग सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं और फिर आप बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन करने का सोच रहे हो या कर रहे हो, काफ़ी लोगों ने तो कर भी लिया होगा, लेकिन फिर से इनको माफ़ करके इनसे जुड़ गए थे, लेकिन ये बार बार यही करेंगे तो फिर कोई नहीं रुक सकता। कितना भी समझदार इंसान रहे, कितने भी एज में बड़े रहे, कितने भी स्पिरिचुअल रहे, लेकिन नहीं रुक सकते। जो बार बार तकलीफ़, यानी क्या है, मेंटल टॉर्चर पूरा। तो इसलिए अब ऐसा है कि आपके पार्टनर थक चुके हैं, उनके खुद से थक चुके हैं। वो खुद से, मतलब खुद के किए पे पछतावा कर कर के थक चुके हैं, और खुद को ऐसा समझाते कि नहीं मैं गलत हुई ही नहीं। मतलब ये भी एक साइड है उनका कि मैं गलत हुई ही नहीं। एक तरफ से सोचते हैं कि नहीं, मतलब जो हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी कोई कहीं गलती तो नहीं हो रही है। मतलब इतना कन्फ्यूजन है उनके माइंड में कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है लाइफ में। चलो और देखते हैं कुछ कार्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपके तरफ से, फिर है हायरोफेंट, फिर है लवर्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 एंजल प्लीज गाइड। ओके, थैंक यू। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन। अब देखिए यहाँ पर आप दोनों की एनर्जी से रीड करते हैं। तो आपके पार्टनर जो है वो तो आगे बढ़कर सब कुछ सही करना चाहते हैं। एक फाइनल चांस आपसे मांगने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे, जो कि वो समझ रहे हैं कि मुझे ये चांस में जीतना है, मुझे हारना नहीं है। और जो नई शुरुआत होगी अभी, तो यहाँ से आगे इस रिश्ते में कुछ भी निगेटिव नहीं चाहते हैं। अगर कुछ भी इस तरह से होता है तो वो डेफिनेटली खुद मूव ऑन कर जाएंगे इस रिश्ते से और आपको कंप्लीटली छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह का कुछ सोच रहे हैं वो, ठीक है, इस तरह का कुछ दिमाग में चल रहा है उनके, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो उन्होंने, मतलब जितना अब उन्होंने ठान लिया है कि मुझे अगर इस रिश्ते में रहना है तो जितना ज़रूरत है मैं उतना ही बोलूँगा या बोलूँगी। मुझे बोलना नहीं है क्योंकि मुझे जीतना है, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए। ये बात उनकी है, ठीक है, जो हम कह रहे हैं अभी, हर हाल में जीतना है, ठीक है। आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उनको पता है आपकी तरफ वो नहीं आएंगे तो आपके पास और बहुत सारे रास्ते हैं, ज़िंदगी में आगे निकल जाओगे आप, नहीं रुकोगे, फिर पर्सनल बात हो या प्रोफेशनल बात हो। और वो आपको खोना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है आप मोस्ट वांटेड पर्सन हो फ़िलहाल, और वो हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं ना कैप्रिकॉन्स। वो हमेशा आपके नुस्ख निकालते हैं कि तुम्हारे बाल ऐसे, तुम्हारा वेट बढ़ गया है, तुम्हारी स्किन ऐसी, बहुत सी चीज़ें। तो कभी कभी तो वो ठीक है, लेकिन हमेशा बोलना, यानी फिर क्या होता है ना, हमें भी मतलब आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये क्या है, मतलब हमें कुछ अच्छा ही नहीं है। और वो अपने हिसाब से, मतलब मैं मेरे लायक तुम्हें बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरह से अगर आपसे डायलॉगबाजी करते, इस तरह से बात करते, तो आपको भी दिमाग में एक बार आएगा ही आएगा क्या मैं इतनी बुरी हूँ या बुरा हूँ। तो फिर जाओ अपने लायक ढूंढ लो, ऐसा आता ही है ना दिमाग में, किसी के भी आएगा गुस्से में। तो वो आपको जिस तरह से समझते हैं ना वैसे आप हो नहीं। आप अपने आप को कम मत आंको, आप अपना वैल्यू कम मत करो। आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, टैलेंटेड हो, अपने आप पर भरोसा रखो। उसके वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो। यही तो वो सामने वाले पर्सन चाहते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाए, फिर हमेशा से आप उनके कंट्रोल में रहो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। कहीं कहीं पर ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, 1-to-1 रीडिंग नहीं है। हो सकता है आपके साथ पूरा रीडिंग मैच हो जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत मैच हो जाए। देखिए आपकी एनर्जी जैसी है, आपके नाइट ऑफ सॉर्ड्स वाले एनर्जी में हो, आप एग्रेसिव बने हुए हो, खुद को सेफ कर रखना, खुद को संभालना और खुद की इमोशनल सेफ्टी, सोशल सेफ्टी, इसके तरफ ज़्यादा ध्यान है आपका, ठीक है। आप अगर एक्शन लेते हो इस वक्त तो आप तो मूव ऑन ही करो। आपकी तरफ से तो ये एनर्जी, इतना एग्रेशन बढ़ा हुआ है आपका, चाहे जितनी मजबूरियाँ रहे आपकी, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के साथ जो रह रहे थे तो आप अभी नहीं, आप कट ऑफ ही कर दोगे अगर आप एक्शन लेते हो तो। मतलब इतना मन है आपका, अभी इतना मन बना लिया है आपने, इतने पक गए हो इस पर्सन के साथ। ये देखिए ना, फिर से इनको तो ईगो है ही इनका यहाँ पर, और आपके तरफ से आप पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, या ऑलमाइटी गॉड के सामने आपने सरेंडर कर दिया है, आप सरेंडर मोड में आ गए हो। अपने गुरु से कुछ गाइडेंस ले रहे हो इसको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, या अपने लव लाइफ को लेकर, या लाइफ को लेकर, ठीक है। तो आपको इन दिनों आपका इंटरेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेगा, आगे बढ़ोगे आप, ठीक है, वो अच्छी बात है।
सन की एनर्जी यहाँ पर वो तो बहुत पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल एनर्जी में है आपके पर्सन की। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में हर अच्छी चीज़ चाह रहे हैं, ठीक है, और एक नई शुरुआत। लेकिन ये नई शुरुआत आपने, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था, ऐसी हो कि नेवर बिफोर काइंड ऑफ, और आगे चलकर ऐसी नौबत न आए कि ब्रेकअप हो, ये बात है। और आप भी चाहते हो रियूनियन हो जाए, कहीं ना कहीं पर आपको भी डीप डाउन इन योर हार्ट लगता ही है। किसी किसी के लिए ये एनर्जी रह सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ सिचुएशन अलग होती है, आप अपने हिसाब से मैच कर लिया करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो है वो चाहते हैं रियूनियन हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, और आपके पार्टनर भी। तो दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप में कम्युनिकेशन अच्छा बना रहेगा, आने वाले टाइम में सब कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल की एनर्जी कुछ इस तरह से जो ये है, किसी किसी के लिए ये रह सकता है, ठीक है, ये बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ सही रहे, बैलेंस रहे, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाए हैं फाइनली। और आपके तरफ से मतलब ये आपने अपनी बातचीत ही बंद कर दी, मतलब एक तरह से दी एंड वाली सिचुएशन। बहुत बुरी तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया, एक ब्रूटल तरीके से हर्ट किया आपको, कि जितना हर्ट नहीं करना चाहिए था वो उसके हद के पार हो गया। अभी आप बर्दाश्त के पार हो गया, आपके बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो इसको। अभी आप इतना तकलीफ दे चुका है, आ चुकी है इमोशनली, मेंटली। अब देखिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी है, तो ये तो बात हो ही रही है आपके बीच में। अब जहाँ पर कम प्रॉब्लम्स हैं वहाँ की ये एनर्जी है कि कुछ नहीं, वो चाहते हैं सब सही हो, आप भी चाहते हो और सब कुछ सही हो जाए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। वो तो बहुत कंफ्यूज है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से आप तक पहुँचे, कौन सा रास्ता अपनाए, कौन सा प्लान करे, क्या करे तो आप तक पहुँच सके, ठीक है। ये उनको नहीं समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि सब कुछ करके हो गया है। और यहाँ पर देखिए आपकी एनर्जी है कि आपने मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन देना, अपने आप को प्रायोरिटी देना। आपने अभी ये सोच लिया या ठान लिया है कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और लोग मुझे तकलीफ़ दे तो एक लिमिट के बाद तो मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता या सकती। तो आप सेल्फ लव में आ जाओगे अभी, ये बहुत अच्छी बात है। एंड देखिए उनके तो सपने हैं, ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर, फैमिली को लेकर। एंड हो सकता है यहाँ पर बच्चे भी इन्वॉल्व, हमने पहले भी कहा था। आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मतलब ऑलरेडी जिसकी फैमिली, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी रह सकते हो आप में से कुछ लोग, ठीक है। तरह की एक एनर्जी यहाँ पर है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ ग्रो करना है, और आप भी चाहते हो रियूनियन हो जाए, एक बार मिले इनसे और रियूनियन हो जाए, या आप भी चाहते हो। इमोशंस दोनों के हाई है अभी यहाँ पर। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ये चेंजेस आते रहेंगे, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। किसी के साथ अभी ये एनर्जीज मैच हो जाए, किसी के साथ बाद में भी हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर वो बातचीत करना चाहेंगे आपसे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, पास्ट की भी बात करेंगे, क्या हुआ था, अभी जो चल रहा है उस सिचुएशन पे बात करेंगे, और आने वाले टाइम में उन्होंने फ्यूचर प्लान्स क्या किया है वो भी बताएंगे। और आप भी चाहते हो कि फाइनली रियूनियन हो जाए, ग्रोथ रहे इस रिश्ते में, और अच्छा रहे ये रिश्ता, बैलेंस रहे, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी कि रिश्ता बैलेंस और सब कुछ सही हो। देखिए इसी के नीचे ये कार्ड है, तो यहाँ पर मिक्स एनर्जी है, अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। व्हील ऑफ फॉर्चून, वो चाहते हैं एक नई शुरुआत हो, और उनको पता है व्हील ऑफ कर्मा आप कैसा वर्क कर रहे हैं। उनको पता है कि जो कर्म करेंगे वो तो भुगतने पड़ने वाले हैं, और आपकी तरफ से ऐसा है कि आप ना बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, थक गया हूँ मैं या थक गई हूँ मैं, इस तरह की एक एनर्जी आपकी है। अभी आप गिव अप ही कर दोगे इस रिश्ते पर, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि आपने जितना करना था कर लिया, जितना सहना था सह लिया। इनके पास कुछ नहीं है, तब भी आपने इनका सपोर्ट करने का सोचा। आप भी कुछ बहुत स्ट्रांग हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपने सोचा तो सही, कर तो रहे हो, लेकिन इनको अगर वो रास नहीं आ रहा है, अपनी ही चलानी है तो बात और है। कहीं पर ऐसा है कि आपकी शादी हो रखी है या नहीं भी हो रखी है, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन भी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे को कुछ बोल दिया है या कुछ, तो छोटी मोटी बातें हुई है, तो वहाँ पर डेफिनेटली रियूनियन की एनर्जी रहेगी। जहाँ पर थोड़ा बहुत कहासुनी हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, एक दूसरे को हर्ट किया है, खासतौर पर आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़बरदस्त हर्ट किया है, तो वहाँ पर आपने तो मतलब शायद मूव ऑन का सोच लिया है, या फिर बात नहीं करना चाह रहे हो फिलहाल उनसे, ये बात रहेगी, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनी, लियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम गाइडेंस देखते हैं, पर इन्हें हटा देते हैं कार्ड्स को। अभी हम देखेंगे उनकी एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़ और इस रिश्ते की एनर्जी, ठीक है। फिर गाइडेंस भी देखेंगे और एंड में देखेंगे आपके
पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, एंड अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वैसा भी उनकी भी एनर्जीज देखेंगे। बनी रहिएगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखिए। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल एंड थिंकिंग वुमन। वो वुमन रहे या मैन रहे, ठीक है, वो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, लेकिन वो बहुत सोच समझकर अभी नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली है, उनको पता है, उनको इस बात से अवेयर होना पड़ेगा, उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो भी किया है वो उन्होंने किया है, जो भी मतलब उन्होंने हर्ट करने का काम किया है वो गलत किया है। तो इस बात को उन्होंने समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो शायद वो अपना वक्त ले रहे हैं इसी बात को समझने के लिए, और थोड़ा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो या एक्स्ट्रा का थिंकिंग कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वो अकेले रहना चाहेंगे अभी, ये बात है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो मटेरियलिस्टिक बने हुए हैं इन दिनों, बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, मटेरियलिस्टिक बने हुए हैं। तो वो ये सोच रहे कि नहीं मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाना है, मुझे मेरा काम पे ध्यान देना है, इसका तो हमेशा का है। ऐसी भी एक एनर्जी रह सकती है यहाँ पर। आर्कएंजल शैमुएल यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रह सकती है। आपकी एनर्जीज देखते हैं अभी आप किस एनर्जी में हो। ओके, आप है ना, देखिए इस जर्नी में जो लाइफ जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी या आपके रिश्ते की जर्नी है, जो भी हो, आप है ना परेशान हो गए हो इस पर्सन से। आप शायद इसके पास रुकना नहीं चाह रहे हो अभी। देखिए जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन ही लीजिएगा इसको, ज़रूरी नहीं है हर एक के साथ मैच हो, लेकिन ये एनर्जी यहाँ आई है कि आप में से कुछ लोगों की तो ये एनर्जी है ही। मतलब आपका दिल नहीं चाह रहा है पर दिमाग कह रहा है रुको मत, यहाँ दिमाग घूम जाएगा आपका। मतलब क्या है, ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर शादीशुदा हो तो आपके साथ रह नहीं रहे हैं, किसी और को अपने दिमाग में, आपके ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में घुसा के रखा है, कुछ और ही चल रहा है इनका। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी बहुत बड़े हुए हैं, अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो ये सारे इश्यूज़ हैं। और ऊपर से अगर आप एक्स्ट्रा मैटल में हो तब भी कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है आपको। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, अगर अभी अभी मिले हो, सोशल मीडिया पर मिले हो या फिर मैट्रिमोनियल पर मिले हो, इनके बारे में कुछ भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। एक ही अच्छी मीटिंग हुई थी आपकी, बहुत क्लोज मीटिंग थी वो, और उसके बाद में आपकी मीटिंग्स बहुत कम हुई है या हुई नहीं है, हो नहीं पा रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि आपके दिमाग में आपको लग रहा है कि मैं अपना मतलब इससे मूव ऑन कर जाऊँ, मैं शायद जो थम गया वो हार गया, मतलब नहीं है आगे कुछ फिर फ्यूचर उसके लिए, इसीलिए आप चलते रहना चाह रहे हो और आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, या इस तरह के ख्याल आपके दिमाग में आए। इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी रह सकती है, ये करंट एनर्जीज दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वक्त आपकी एनर्जीज इस तरह की रह सकती है, ठीक है। आप मूव ऑन करने का सोचो या फिर आप कहीं रीलोकेट होने का सोचो। अगर एक ही जगह पे रहते हो, एक ही सिटी में या जॉब करते हो, तो आप कहीं और जॉब ढूंढो, ये हो सकता है। ब्रोकन हार्ट, बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया है इस पर्सन ने आपको, तो वो हर्ट जो है वो आप भुला नहीं पा रहे हो, बहुत इमोशनली हर्ट हुए हो आप, और एग्रेशन भी आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, गुस्सा भी आ रहा है आपको इसके ऊपर, ठीक है। और आपके पार्टनर की बात करें तो वो खुद को गाइडर, गुरु समझने लगे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत एग्रेशन उनका भी है, और बहुत बुरी तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो ये सब कुछ मतलब हो रहा है यहाँ पर। एनर्जीज आपके तरफ से थोड़ी वुंडेड एनर्जी है एंड मूविंग ऑन की एनर्जी है। उनके तरफ से ऐसी है कि मैं जो कर रहा हूँ, रही हूँ, सब कुछ सही है, मैं गलत हो ही नहीं सकता या सकती, ऐसे। और ख़ुद को बहुत मतलब विचार करके बात करने वाले बहुत मैच्योर्ड पर्सन समझते हैं वो। अभी इस रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस। गार्डन एंड द गेट। गार्डन एंड गेट की एनर्जी है तो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना भी है या नहीं, या दी एंड करना है इसका, ठीक है। इस रिश्ते की एनर्जी फ़िलहाल तो स्टक एनर्जी है, कुछ नहीं हो रहा है, स्टैंड स्टिल पे खड़ा है ये रिश्ता। एनवी की एनर्जी है, कोई तो इस रिश्ते से चल रहा है, आपके पार्टनर ने आपको बिना बताए और किसी और को आपके बारे में बता दिया, उनके फ्रेंड को वगैरह, आपकी फ़ोटोज़ दिखा दी सब, तो वो फ्रेंड भी तो फिर जेलस हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ हो और कुछ और उनके दिमाग में आया हो, या आपके पर्सन आप ही से, आपके ही जो एक तरह से आपका अपीयरेंस है या फिर आपका करियर सक्सेस है, जिस तरह से आपका लाइफ है, तो आपके लाइफ से भी वो जेलस हो रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ मत लीजिएगा, हो सकता है, इंसान है, इंसान में बहुत सारी फितरत होती है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर है तो वो जेलसी नहीं होगा या होगी, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, लेकिन इस रिश्ते में हीलिंग लाने की कोशिश आप दोनों ने मिलकर करनी है। अगर आप चाहते हो इसी रिश्ते में रहना है तो आपको कोशिशें करती रहनी पड़ेगी, बैलेंस लाने की, हीलिंग लाने की, और निगेटिव एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं गाइडेंस। यहाँ पर रहेगा आपके पार्टनर के लिए और यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी। वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे, थोड़े दिन चले जाए, थोड़ा टाइम चला जाए तो वो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव स्टार्ट लेना चाहेंगे इस रिश्ते में, ये भी बात यहाँ पर है। एंड आपके तरफ से है डिसीजंस, ओके, आप डिसीजंस कुछ लेना चाह रहे हो फ़िलहाल, ये एक रहेगा। सपोर्ट, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, या किसी का सपोर्ट ले, या कोई मीडिएटर है, आपके फ्रेंड वगैरह है, कॉमन फ्रेंड, उनके थ्रू आप तक पहुँचने की कोशिश करें, या सोशल मीडिया थ्रू, ये भी हो सकता है। ट्रुथ,
आप है ना सच्चाई के बेस पर जो भी होगा वो डिसीजन लोगे, मतलब आप सच को देखोगे पहले, सच्चाई को पूरी तरह से समझकर फिर डिसीजंस लेना चाहोगे अपने लाइफ में इस रिश्ते को लेकर। मिस्ट्री और कॉमन एनर्जी है मिस्ट्री की, ये रिश्ता एक मिस्ट्री बन के रह गया है, एक राज बन के रह गया है। आपके पार्टनर ने इसको हमेशा मतलब खुद को सिक्रेटिव ही रखा है, उनके एनर्जीज ऐसे है कि हमेशा सिक्रेटिव एनर्जी में रहे वो, हर चीज़ हाइड करना, बताना कुछ भी नहीं। वंडर्स देखिए, अब आपके पार्टनर को है ना कोई झटका लगने वाला है बहुत बड़ा, आपके तरफ से बोलो, उनकी लाइफ में बोलो, एक झटका पड़ने वाला है उनको, और वो उसके बगैर सुधरेगा भी नहीं ना। कोई भी रहे, लड़का रहे लड़की रहे, कोई भी रहे इस दुनिया में, जब वो तब तक उछलता कूदता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बहुत ग्रेट समझता रहता है या समझती रहती है, जब तक के कोई उसको आईना दिखाने वाला ना मिले। तो आपके पार्टनर को कोई आईना दिखाने वाला मिल जाए तो ऑटोमेटिकली वो मतलब समझ जाएंगे कि मैं ऐसा दिखता हूँ या दिखती हूँ, मतलब नॉट इन द सेंस कि रियली में आईना दिखना है, ऐसा नहीं, उसको समझाएंगे कि तेरी गलती कहाँ हुई है। ऐसा कोई ना कोई उनको ज़रूर मिलेगा। स्टैंड स्टिल, आप तो फ़िलहाल बिल्कुल जैसा है वैसा है, स्टैंड स्टिल पे हो आप, नहीं अपने मतलब आपको कोई एक्शन भी नहीं लेना है, बात भी करने का मन नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं है, पर दिमाग में एक बात चल रही है, भले ही आप कोई एक्शन ना लो, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे रखा हो, लेकिन आपके दिमाग में एक बात चल रही है कि मैं इससे मूव ऑन कर आप, बस बहुत हो गया, अब इससे मूव ऑन ही करना है मुझे। इस तरह की एक एनर्जी आपकी रह सकती है। रिलैक्सेशन, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, आप दोनों के लिए कॉमन कार्ड है वो, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, वो सही रहेगा आपके लिए। रीडिंग बड़ा हो गया। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, देखिए आपके लिए गाइडेंस है ये कैप्रिकॉन्स, आपने थोड़ा सा फियरलेस बनना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, बिल्कुल डरना नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, जो आपने अच्छाई की थी वो अच्छाई आपकी तरफ आएगी, पुण्य फलों का उदय का टाइम रहेगा ये, जो भी आपने अच्छाई की है उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको अपने लाइफ में दिखाई देगा, जो सक्सेस लेकर आएगा। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, जो भी एंसेस्ट्रल पैटर्न्स चल रहे थे, एंसेस्टर्स हीलिंग आपने करवाया हो इन दिनों तो अच्छा है, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं, एक जैसा पैटर्न जो लाइफ में चल रहा था उसमें से आप बाहर निकल आओगे। थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो शॉर्ट में अपडेट देख लेते हैं उनके और आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि वो थर्ड पार्टी जो पर्सन है वो तो अपने तरफ से कोशिश करते रहेंगे एक नई शुरुआत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर डेथ कार्ड इन रिवर्स आया है, तो चेंजेस नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर, चेंजेस नहीं चाह रहे हैं। भले ही वो थर्ड पार्टी आगे बढ़कर आपके पर्सन के सामने इस तरह से आए कि उनको फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, या जो भी हो जिस तरह से भी उनका चल रहा था, लेकिन आपके पर्सन या उस रिश्ते की एनर्जी जो है वो स्टैग्नेंट एनर्जी है, वो अभी कुछ भी मतलब डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि डेथ इन रिवर्स आया है यहाँ पर। तो सब कुछ है ना ऐसे बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है, बोलो एक स्टक एनर्जी है उस रिश्ते में, होल्ड पे रखा हुआ है सब कुछ, होल्डिंग ऑन की एनर्जी है। फियर, चेंजेस का फियर है, चेंज कुछ हो गया तो क्या होगा, इस तरह की एक फियर की एनर्जी भी वो थर्ड पार्टी के साथ लग रही है यहाँ पर, ठीक है। और ये एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में आया है, तो कोई अपॉर्चुनिटी है उन्होंने खो दिया, आपके पार्टनर ने आपको खो दिया, ऐसे भी एक एनर्जी उनको लग रही है, ठीक है। कुछ प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हैं वो कि आगे क्या करना है, कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचरलेस रिश्ता लग रहा है ये। टेम्परेंस इन रिवर्स आया है, इम्बैलेंस है उस रिश्ते में, बैलेंस कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो अभी जाके एक पॉजिटिव कार्ड आया है, तो मिसिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते की रह सकती है, ये कार्ड भी आ गया। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स कार्ड है ये, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिर्फ है खुद की तरफ ध्यान केंद्रित करके बैठे हैं आपके पर्सन रहे या वो थर्ड पार्टी रहे, तो वो सिर्फ सेल्फिश पना ज़्यादा बढ़ गया है उस रिश्ते में, खुद सेल्फिश बने बैठे हैं। जेलसी की एनर्जी है। इनर वर्ल्ड्स, तो देखिए योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड, तो स्टार सीड्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी हम सोचते हैं वही हमारे कर्म होते हैं, और जो हमारे कर्म होते हैं वही तो हम उसी तरह से मतलब फल भी भुगतते हैं उसके, तो संभल कर रहिए, ध्यान दीजिए आप क्या सोच रहे हो। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है। एंड देखिए जो हमारे दिल और दिमाग में चलता रहता है ना, तो वही हम उसी तरह से हम बिहेव करते हैं, तो आपके पार्टनर के भी दिल और दिमाग में यही सब उल्टी सीधी हरकतें चलती रहती है, इसलिए वो इस तरह से बिहेव करते हैं आपके साथ,
जिसका जैसा मतलब सोच होगा ना, उसके वैसे ही कर्म होंगे, और जिसके जैसे कर्म होंगे ना, उसी के जैसे उसके फल भी होते हैं। तो ये बात शायद आपके पर्सन जब गुरूर में चले गए, अहंकार में चले गए, तो भूल ही गए जैसे। प्लीज़ एक बार मान जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ। आपके पार्टनर की एनर्जी है ये, भले ही वो कह के ना सुनाए, पर मन में तो यही चल रहा है उनके। मर्क्यूरी जेमिनी की एनर्जी यहाँ पर आई है। दैट मीन्स वो बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे, अभी आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपके तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। कम्युनिकेशन का साइन है ये जेमिनी मतलब, ठीक है। मनी, और आप में से किसी के पर्सन जेमिनी हो सकते हैं। मनी की एनर्जी है, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो करियर के वजह से है, ऐसा थर्ड पार्टी बना हो आपके बीच में। डियर लव, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू दिस अगेन। अब वो आपको इस तरह से फिर से सॉरी कहना चाह रहे हैं, जैसे पहले भी कभी कह चुके हो आपको इस तरह से, ठीक है। अगेन ये एनर्जी आई है सॉरी की। और क्या है, फैमिली, ओके, एक फैमिली इशू भी रह सकता है कुछ उनको। हारमोनी, वो भी हारमोनी चाहते हैं उनके लाइफ में आपके साथ, इस रिश्ते में, ठीक है। बैलेंस बनाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके पार्टनर की यहाँ पर। आपको सही लगता है इसके साथ आगे बढ़ना, तो आप ज़रूर पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि एनर्जीज रहती है। अभी गुस्सा आया है, एक दिन में गुस्सा ठंडा भी हो सकता है, और ऐसे गुस्से में या बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो, तो ऐसे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब स्टेबल माइंड रहेगा तभी डिसीजन लीजिए, ठीक है। फिलहाल आप स्टैंड स्टिल पे जो रखे हो सब कुछ, यहाँ कार्ड आया था आपकी तरफ से, तो स्टैंड स्टिल पे रहिए, उनको उनका कर्मा मिलने दीजिए, उनको उनका लेसन लर्न करने दीजिए लाइफ का, ठीक है। तो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।